please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. महाराष्ट्र के ठाणे में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की पूजा कर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता तेल की लगातार बढ़ती कीमतों से नाराज थे, जिसके लिए उन्होंने मंदिर में मूर्तियों की जगह पेट्रोल डीजल से भरी बोतलें रखी और 2 कैन में पेट्रोल और डीजल भरकर उनको मंदिर के बाहर रखा और उनकी पूजा करने लगे। पूजा के बाद इन कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की आरती उतारकर प्रधानमंत्री से तेल की कीमतों को कम करने की अपील की। पूजा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता मोदी सरकार के खिलाफ नारे लिखे हुए पोस्टर भी पकड़े रहे। जनता का आक्रोश जो है वो बढ़ते जा रहा है, वो मोदी सरकार के बहरे कानों तक पहुंचाना, ये हमारा इसमें उद्देश्य था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रुपए के मुकाबले बढ़ती डॉलर की कीमतों पर भी मोदी सरकार का विरोध किया। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के T3 टर्मिनल से कस्टम विभाग ने तस्करी करके लाया जा रहा 11 किलो का सोना बरामद किया। इस सोने की कीमत करीब 3 करोड़ 37 लाख रुपए है। कस्टम विभाग ने सोना लाने वाले 5 यात्रियों को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। 5 यात्री 20 सितंबर को विशाखापट्टनम से दिल्ली पहुंचे थे। उनके सामान की तलाशी लेने पर कस्टम विभाग को 1-1 किलो वजन के सोने की 7 ईंट मिली। तलाशी में सोने के 8 कटे हुए टुकड़े भी मिले। देश की राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में किसानों ने इस साल भी पराली यानी फसल काटने के बाद जमीन में बचे रह गए ठूंठे जलाने शुरू कर दिए, जिससे दिल्ली की हवा में प्रदूषण का खतरा बढ़ सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि हरियाणा के करनाल जिले में पिछले कुछ दिनों में पराली जलाने के 61 मामले सामने आए हैं। वहीं पंजाब के अमृतसर और पटियाला में भी पराली जलाने के कुछ मामले दर्ज किए गए हैं। CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक पिछले साल भी अक्टूबर में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया था और केवल हरियाणा में ही 12,657 पराली जलाने के मामले सामने आए थे। वहीं पिछले साल पंजाब में पराली जलाने की 43,814 घटनाएं दर्ज की गई। उत्तराखंड में रानीखेत के चौबटिया इलाके में भारत और अमेरिका के जवानों ने संयुक्त सैनिक अभ्यास किया। दोनों देशों के जवान 29 सितंबर तक आतंकवाद से निपटने के लिए साझा अभ्यास करेंगे, जिसमें भारत और अमेरिका के 700 सैनिक शामिल हुए। इस सैनिक अभ्यास में जवानों ने पहाड़ी इलाकों में आतंकवादियों से लड़ने का कौशल दिखाया। एक बात पहले ही अमेरिका ने साफ कर दी थी कि आतंकवाद के खिलाफ जो है भारत के साथ वो मिलकर लड़ेगी और इसी के नतीजतन जो है इस तरीके की एक्सरसाइज जो है लगातार जारी है। इस अभ्यास के बाद भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना अमेरिकी जवानों के साथ एक और अभ्यास करेंगे। दोनों देशों के साझा अभ्यास में शामिल होने आए अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने इसे काफी अहम बताया। From the American Army's point of view is that the Indian Army is a tremendous partner. भारतीय सेना के अधिकारियों ने भी माना कि इस अभ्यास से दोनों देशों के सैनिकों को फायदा होगा। एक दूसरे की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जिसको कहते हैं उसको सीख करके हम अपनी जो कार्रवाई है फौज की, जब लक्ष्य हासिल करना होगा तो अच्छी तरह से कर पाएंगे। इस अभ्यास के लिए दिन ही नहीं बल्कि रात के वक्त भी जवानों ने हथियारों की ट्रेनिंग ली, जिसमें घने अंधेरे में दुश्मनों को मार गिराने की तकनीक अमेरिका के सैनिक भारतीय सैनिकों को सिखाते दिखे। इस बीच भारतीय सैनिकों ने अमेरिकी सैनिकों के हथियार भी चलाए और एक निशाने पर उन्होंने कई घंटों तक जमकर गोलीबारी की। भारतीय जवानों ने रात के समय होने वाले ऑपरेशन में इस तरह की ट्रेनिंग से मदद मिलने की उम्मीद जताई। कोई भी ऑपरेशन होता है वो कभी दिन में नहीं होता, सारे ऑपरेशन रात में होते हैं, तो डेफिनेटली हमें मदद करेगा। अमेरिका से आई सैनिक टुकड़ी में कई महिला जवान भी शामिल थी, जिन्होंने इस अभ्यास में हिस्सा लिया। We have lasers on our weapons, so we're teaching them how those operate. भारतीय सैनिकों ने भी इस अभ्यास के समय अमेरिकी सैनिकों को घने जंगलों में आईडी यानी जमीन में छिपे हुए बमों को पहचानने और उससे बचने की जानकारी दी। IIT दिल्ली के छात्रों ने एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो अपने साथ 15 किलो वजन का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकेगा। छात्रों ने दावा किया कि खराब मौसम में भी ये ड्रोन काम करेगा और 15 किलोमीटर की दूरी को महज आधे घंटे में तय कर लेगा। इस ड्रोन को तैयार करने वाले छात्रों ने इसका एक नमूना भी पेश किया। छात्रों का दावा है कि ये ड्रोन बेहद खराब हालात वाले इलाकों में भी आसानी से सामान पहुंचा सकेंगे। छात्रों के मुताबिक इस ड्रोन की रिसर्च में करीब 10 लाख रुपए का खर्च आया है। बुरी से बुरी विंड कंडीशंस में उड़ सकता है, ज़्यादा एल्टीट्यूड पे उड़ सकता है और अपना सारा सामान लेके किसी भी पोजीशन तक पहुंच सकता है बिना GPS के भी। हालांकि इस ड्रोन को बनाने वाले छात्रों का मानना है कि जब इसे बड़े पैमाने पर बनाने का काम शुरू होगा तो इसकी कीमत कम हो जाएगी।
हिमाचल में भारी बारिश और पहाड़ों के खिसकने का सिलसिला जारी है। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर भी पहाड़ खिसकने से गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। सड़क पर मिट्टी और पत्थरों का मलबा इकट्ठा हो गया, जिससे वहां करीब 3 घंटे लंबा जाम लग गया। लैंडस्लाइड की वजह से जो हाईवे है वो कई जगह पर बंद है। मैं इस समय स्वार घाट जगह पर मौजूद हूँ और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर पहाड़ से ये चट्टानें नीचे आकर गिरी हैं, जिसके बाद जो हाईवे है वो बंद हो गया। यहाँ पर कोई भी सरकारी मदद नहीं पहुँची, जिसके बाद जो यहाँ पर फंसे हुए लोग थे, स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद थे और जो लोग आगे जा रहे हैं, बसों के ड्राइवर हैं, साथ में जो ट्रक हैं उनके ड्राइवर, उन सब ने मिलकर इस हाईवे खोला है। और आप देखिए कि यहाँ पर अभी भी एक लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, आप हिमाचल रोडवेज की बस पर हैं अभी? हाँ जी। तो कितनी देर यहाँ फंसे रहे आप? 3 घंटे। कोई सरकारी मदद पहुँची नहीं। तो ये जो हाईवे बंद हो गया था, इसको किसने खोला? सारे ड्राइवर, कंडक्टर, ट्रक के और बसों के इकट्ठे हो गए सब ने आपस में खोला। आपने पत्थर हटाए? पत्थर हटाए। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत पर विपक्षी दलों ने सवाल उठा दिया। दावा किया गया कि झारखंड के रांची में शुरू की गई इस योजना में गरीबों का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा। लेकिन कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी ने स्वास्थ्य बीमा योजना के बजट पर सवाल उठाते हुए इसे महज प्रचार का जरिया करार दिया। प्रधानमंत्री जी इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना इस योजना के लिए राशि का आवंटन होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी ने चुनाव से पहले आयुष्मान भारत योजना शुरू करने पर ही सरकार को घेरा। 4.5 साल बीत गए हैं, चुनाव होने वाले हैं, जनता को केवल बेवकूफ बनाने के लिए, वोट लेने के लिए योजना लागू करने का काम किया गया है। लेकिन विपक्ष के जोरदार हमले का जवाब बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी जेडीयू ने दिया। और विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए बीजेपी ने कांग्रेस और यूपीए सरकार में शामिल रहे बाकी दलों पर घोटालों में शामिल होने का आरोप लगाया। और दावा किया गया कि आयुष्मान भारत योजना का फायदा हर वर्ग को मिलेगा। 50 करोड़ लोगों तक कम से कम स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सकती हैं। यह काल्पनिक था। जबकि एनडीए में शामिल जेडीयू भी स्वास्थ्य बीमा योजना के फायदे गिनाने में पीछे नहीं रही। इतनी बड़ी सौगात है कि इस देश की आधी आबादी से लाभान्वित होने जा रही है। वहीं 5 राज्यों दिल्ली, केरल, ओडिशा, पंजाब और तेलंगाना ने इस योजना को लागू करने से ही इनकार कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत पर विपक्षी दलों ने सवाल उठा दिया। दावा किया गया कि झारखंड के रांची में शुरू की गई इस योजना में गरीबों का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा। लेकिन कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी ने स्वास्थ्य बीमा योजना के बजट पर सवाल उठाते हुए इसे महज प्रचार का जरिया करार दिया। प्रधानमंत्री जी इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना इस योजना के लिए राशि का आवंटन होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी ने चुनाव से पहले आयुष्मान भारत योजना शुरू करने पर ही सरकार को घेरा। 4.5 साल बीत गए हैं, चुनाव होने वाले हैं, जनता को केवल बेवकूफ बनाने के लिए, वोट लेने के लिए योजना लागू करने का काम किया गया है। लेकिन विपक्ष के जोरदार हमले का जवाब बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी जेडीयू ने दिया। और विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए बीजेपी ने कांग्रेस और यूपीए सरकार में शामिल रहे बाकी दलों पर घोटालों में शामिल होने का आरोप लगाया। और दावा किया गया कि आयुष्मान भारत योजना का फायदा हर वर्ग को मिलेगा। 50 करोड़ लोगों तक कम से कम स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सकती हैं। यह काल्पनिक था। जबकि एनडीए में शामिल जेडीयू भी स्वास्थ्य बीमा योजना के फायदे गिनाने में पीछे नहीं रही। इतनी बड़ी सौगात है कि इस देश की आधी आबादी से लाभान्वित होने जा रही है। वहीं 5 राज्यों दिल्ली, केरल, ओडिशा, पंजाब और तेलंगाना ने इस योजना को लागू करने से ही इनकार कर दिया। ओडिशा में मयूरभंज जिले के एक अस्पताल में कुछ डॉक्टर मोमबत्ती की रोशनी में मरीजों का इलाज करने लगे। अस्पताल प्रशासन ने सफाई दी कि बिजली नहीं होने की वजह से डॉक्टरों को मोमबत्ती और मोबाइल फोन की मदद लेनी पड़ी। क्योंकि बिजली नहीं होने की वजह से अस्पताल में अंधेरा पसर गया। जो मरीज दर्द से कराह रहे थे उन्हें देखना जरूरी था, जिसके बाद डॉक्टरों ने मोमबत्ती की रोशनी और मोबाइल फोन की लाइट में मरीजों का इलाज किया। इस बीच एक शख्स मोमबत्ती लेकर एक डॉक्टर के पीछे खड़ा हो गया, जबकि दूसरा शख्स मरीज के बगल में खड़ा होकर मोबाइल फोन की लाइट दिखाने लगा। इस तरह डॉक्टरों ने अस्पताल आए मरीजों का इलाज किया। हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम भी है यहाँ पे, तो पेशेंट आएंगे तो हमको तो देखना चाहिए। हम देखेंगे, फ्लैश लाइट हो या और कुछ लाइट में तो देखना ही है। अस्पताल प्रशासन की ओर से दलील दी गई कि हर रोज वहां 200 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए आते हैं।
लेकिन जब कभी बिजली चली जाती है तो उन्हें मोमबत्ती की रोशनी में मरीजों का इलाज करना पड़ता है। दावा है कि अस्पताल प्रशासन ने बिजली की समस्या को लेकर कई शिकायतें की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने आतंकी हमलों से बचने की खास तैयारी की है। हिंदुस्तान अखबार में छपी खबर के मुताबिक दिल्ली मेट्रो को आतंकी हमलों से बचाने के लिए CISF ने 3 विशेष वैन तैयार की हैं, जिनमें रासायनिक हमलों को नाकाम करने के अत्याधुनिक उपकरण लगे। इसके अलावा इन वैन में ऐसे उपकरण भी मौजूद हैं जो कम वक्त में बम की पहचान कर उसे नाकाम करने में मददगार होंगे। वैन में 6 लोगों के बैठने की जगह बनाई गई है और डॉग स्क्वाड के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। यानी वैन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपात हालात में एक साथ सभी यूनिट मौके पर पहुंच सके। वैन का रंग चमकीला नारंगी रखा गया है ताकि इसकी पहचान दूर से ही हो सके।